वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में डायरेक्शंस रेशियो, डायरेक्शंस कोसाइंस एंड पॉइंट इन स्पेस ये मेंशन किए थे, डिस्क्राइब किए थे। आज टुडे डायरेक्शंस रेशियो, डायरेक्शंस कोसाइंस पर बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, इफ़ ए लाइन्स मेक्स 90, 135, 45 with x, y and z axis respectively, then find its directions cosines. Directions cosines we have to find given some angles. Some angles are given with x axis, y axis and z axis. We have to find its directions cosines. तो डायरेक्शंस कोसाइंस के बारे में बताए थे। डायरेक्शंस कोसाइंस इक्वल टू एल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या आ गया 0। डायरेक्शंस कोसाइंस एक्स एक्सिस के साथ 90 का गया। एम लेंगे कॉस बीटा यानी 135, कॉस 180 डिग्री माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव यानी माइनस 45 डिग्री यानी -1/√2। थर्ड जो डायरेक्शंस कोसाइंस जेड एक्सिस के साथ है, एन जो है कॉस गामा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 45 डिग्री यानी कॉस 45 1/√2। इस तरह से डायरेक्शंस कोसाइंस जो है सर्टेन एंगल्स के लिए हम लोग फाइंड कर लिए। बहुत आसान है, सिर्फ अभ्यास प्रैक्टिस का ज़रूरत है। बहुत आसान है, बहुत आसान। अभ्यास करना है, बार बार इसको अप्लाई करना है, सम को सॉल्व करने का कोशिश करना है। डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइंस पर बेस जो भी सम है बहुत आसान है। फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच डायरेक्शंस रेशियो आर गिवन। जब डायरेक्शंस रेशियो दिया हो तो डायरेक्शंस कोसाइंस हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। सपोज कर लिए नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि लेट ए बी सी बी यानी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स था which is proportional to डायरेक्शंस कोसाइंस। मान लो ये जो 3 नंबर लिए ए बी सी वो प्रोपोर्शनल्स है डायरेक्शंस कोसाइंस का। डायरेक्शंस कोसाइंस एल एम एंड एन ऐसा है, यानी डायरेक्शंस कोसाइंस का क्या है, प्रोपोर्शनल है। देन द नंबर ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शंस रेशियो। ऐसा हम बताए थे। क्या कहलाएगा वो, डायरेक्शंस रेशियो कहलाएगा। बताए थे कि कोई भी नंबर्स हो, यदि वो डायरेक्शंस कोसाइंस का प्रोपोर्शनल हो तो उस नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शंस रेशियो कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, डायरेक्शंस रेशियो। डायरेक्शंस रेशियो में बताए थे, डायरेक्शंस रेशियो में डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे डायरेक्शंस रेशियो में कि यदि L बाई ए हो और M बाई बी प्रोपोर्शनल है, M बाई बी, N बाई सी, इसको हम K लेट कर लेते हैं। तो L इक्वल टू ए के, M इक्वल टू बी के, N इक्वल टू सी के, ये डिस्कस कर चुके हैं, इसको लिख चुके हैं। और बी नॉट एट L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर का वैल्यू कितना था 1। L स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, ए के का स्क्वायर, बी यानी एम यानी बी के का स्क्वायर, सी एन यानी सी के का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी के स्क्वायर इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। के इक्वल टू प्लस माइनस 1/रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से यदि डायरेक्शंस कोसाइंस हम लिखना चाहेंगे, एल का वैल्यू एल इक्वल टू ए के, के मीन्स रूट
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सिमिलरली m इक्वल टू बी बाई रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। n इक्वल टू सी रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। इस तरह से यदि हमारे पास डायरेक्शंस रेशियो दिया रहे तो डायरेक्शंस कोसाइंस को हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो उस लाइन का हमारे पास डायरेक्शंस रेशियो दिया हुआ है, हमको डायरेक्शंस कोसाइंस फाइंड करना है। तो डायरेक्शंस रेशियो क्या दिया हुआ है? डायरेक्शंस रेशियो गिवन डायरेक्शंस रेशियो बी 2 - 6 3 इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस L इक्वल टू 2 बाई रूट 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2/7 आएगा। ये 49 है और उसका स्क्वायर रूट 7 आ गया। सिमिलरली m इक्वल टू -6/7 आएगा, n इक्वल टू 3/7 आएगा। इस तरह से यदि हमारे पास डायरेक्शंस रेशियो दिया हुआ है तो उसका हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस को इजीली फाइंड कर लेते हैं। जो रिलेशन दिया हुआ है डायरेक्शंस रेशियो डायरेक्शंस कोसाइंस का, उसी का यूज करके इफ़ डायरेक्शंस रेशियो आर गिवन देन फाइंड इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस। तो डायरेक्शंस कोसाइंस को हम लोग ईजिली फाइंड कर लिए। नेक्स्ट जो सम्स है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स के बिटवीन में एंगल फाइंड करना है। तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शंस कोसाइंस पहले निकालेंगे। डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल लेंगे। cos थीटा इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 से उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर जो हमारे पास दिया हुआ है 3i 2j और k ऐसा दिया हुआ है। तो इट्स डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा? इस एंगल का डायरेक्शन रेशियो 3 - 2 और 1। तो इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होगा? इसका डायरेक्शंस कोसाइंस हम L1 यदि लिखेंगे तो 3 बाई रूट 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 बाई रूट 14। M1 कितना आएगा? -2 बाई रूट 14। N1 कितना आएगा? 1 बाई रूट 14। इस तरह से सेकेंड वेक्टर जो हमारा दिया हुआ है, सेकेंड वेक्टर हमारे पास जो दिया हुआ है 4i 5j प्लस 7k दिया हुआ है। तो इट्स डायरेक्शंस रेशियो जो होगा, इसका डायरेक्शंस रेशियो 4, 5 और 7। इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस देख रहे हैं कितना आसान है। यदि आपके पास अभ्यास है तो बहुत कम समय में एक्यूरेट सम को फाइंड कर सकते हैं इजीली। इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस, इसका डायरेक्शंस कोसाइंस कितना होगा? 4 रूट 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 4 बाई रूट 16 25 49 4 बाई रूट 41 प्लस 49 4 बाई रूट 90 ऐसा आया। सिमिलरली इसी प्रकार यदि हम इसका, ये तो L1 आ गया, M1 यदि लिखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो 5 है और उसका डायरेक्शन कोसाइन सबका सेम ही आएगा √90। N1 जो आ गया 7 बाई रूट 90 ऐसा। अब इस दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना बहुत आसान है जब उस दोनों लाइन का डायरेक्शंस कोसाइंस दिया हो। तो दोनों वेक्टर का, बोथ वेक्टर्स का डायरेक्शंस कोसाइंस वी फाइंड। नेक्स्ट the angle between the vectors. Now the angle between the vectors. Angle between the vectors यानी angle between two lines when both lines directions cosines are given, then that case cos theta equal to L1, L2, M1, M2, N1 और N2। both lines का directions cosines का मल्टीपल का सम करेंगे। L1 3 बाई रूट 14, L2 ये क्या है L2, सेकेंड वाला का M1 L2
M2 और N2 लेंगे। फर्स्ट वाला का L1 M1 और N1 है। L2 तो L2 में क्या लिखेंगे? L2 में कितना आ गया? 4/√90। M1 -2/√14। M2 5/√90। N1 1/√14। N2 7/√90। ऐसा तो देख रहे हैं कैल्शियम सेमी है, तो ऊपर में अपना हेडिंग करना है जो नंबर्स दिया हुआ है। √14 इंटू 90, 12 -10 और 7, ये हो गया। सो 19 -10 और √14 और √14 90 को हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10 यानी 9/3√140। 3 3 जा 9, 3/√140। 140 को भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 35। 4 का स्क्वायर रूट हम लोग क्या लिखेंगे? 3/√35। ऐसा तो एंगल्स बिटवीन both vectors, angle between both vectors we find such as cos theta equal to 3/2√35, theta equal to cos inverse 3/√35। ये आ गया। both vectors के बीच में एंगल ऑब्टेन कर लिए। नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम फाइंड द एंगल made by the vectors with the coordinate axes। coordinate axes means क्या हुआ? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अभी जो भी आप पढ़िएगा 3D में किसी प्लेन पर, 3rd डायमेंशनल प्लेन से रिलेटेड यानी 3 एक्सिस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम मिलेगा। x y एंड z एक्सिस से रिलेटेड हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है। उस वेक्टर्स का जो एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ, उसी को फाइंड करना है। गिवन वेक्टर्स, हमारे पास जो वेक्टर्स दिया हुआ है वो वेक्टर को पहले लिखेंगे r = i + j - k। इट्स डायरेक्शंस रेशियो, इसका डायरेक्शंस रेशियो 1 1 -1 आया। इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस, इसका डायरेक्शंस कोसाइंस यदि लिखेंगे, इसका डायरेक्शंस कोसाइंस लिखेंगे तो 1/√1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1/√3, ये हमारा L आ गया। M यदि लिखेंगे तो 1/√3, N लिखेंगे -1/√3। इस तरह से डायरेक्शंस रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑब्टेन कर लिए। लेट गिवन वेक्टर्स makes angle θ1, θ2 and θ3 with x axis, y axis and z axis। ऐसा हम मान लिए। तो we know that the directions cosines of x axis प्रीवियस क्लास में बताए थे 1 0 और 0। ऐसा डायरेक्शंस कोसाइंस x एक्सिस का आ गया। नाउ एंगल vectors with x axis यानी cos θ1 = L1 L2 M1 M2 N1 M2। L1 1/√3, L2 1 प्लस M1 1/√3, M2 0, N1 कितना है?
1/√3 into 0, into कितना गया 0. Thus the angle θ1 with x-axis which is made by that factors, यानी θ1 equal to cos inverse 1/√3 आ गया. सॉल्व करेंगे, ये बचेगा, बाकी इसको 0. Similarly the directions cosines of y-axis का डायरेक्शंस कोसाइंस ऐसा आएगा. now the angle made by vectors with y-axis के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस है. y-axis के साथ जो एंगल बनाएगा cos θ2 इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 और N2. L1 1/√3 और इसका M2 जो है L2 जो है 0, M1 1/√3, M2 1, N1 1/√3, N2 0 यानी 1/√3, यानी यहाँ पर θ2 जो आएगा cos इनवर्स 1/√3 ऐसा. Similarly the directions cosines of z axis, इसी प्रकार the directions cosines of z axis 0, 0 और 1. now the angle made by the vectors with z axis b cos θ3 इक्वल टू L1 L2 M1 M2 और N1 और N2. कितना आसान है, सब में सेम ही रूल लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है. L1 1/√3, L2 0, M1 1/√3, M2 0, N1 1/√3, N2 -1 यानी -1/√3. यहाँ एंगल क्या आ गया θ3 cos इनवर्स z एक्सिस के साथ -1/√3 बनाएगा. वो वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स मेड बाय द एंगल विथ z एक्सिस इज cos इनवर्स -1/√3. रूल को समझना है, रूल को अप्लाई करने का प्रैक्टिस करना है. बहुत आसान है, सम इजीली आप बना सकते हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. तो टुडे क्लास डिस्कस रिलेटेड directions cosines and directions ratio completed. Next classes continue a straight line in a space. Thank you.